ऑर्गेनिक फार्मिंग पार्ट 2 के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, ये बेसिकली ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इसको बोलते हैं। तो इस पे या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोल सकते हैं, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी बोल सकते हैं, जो बोलना है वो बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे आसपास कितनी अच्छी हरियाली है। आज बारिश भी अच्छी हुई थी तो उसकी वजह से मौसम भी काफ़ी अच्छा है। इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात आती है सॉल्यूशन की। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, ये ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, जिसमें आपको बाहर से कोई चीज़ नहीं लाने की ज़रूरत होती। जो आप उगाएंगे उसी में से बचा के आपको बीज बनाना है, उसी का बीज बनाना है। जो भी फल लगा रहे हैं, अनाज लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो उसी से आपको इसमें करना है। इसमें खाद, बेसिकली खाद कैसे बनाते हैं? देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से, क्योंकि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 3 करोड़ से भी ज़्यादा जीवाणु पाए जाते हैं, जो मिट्टी में जाने के बाद मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और मिट्टी में पैदा करने की शक्ति बढ़ाते हैं। उपजाऊपन है उसको बहुत बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं बहुत ज़्यादा। और आपकी जो विदेशी गाय होती है, जो जर्सी वगैरह ये सब होती है, इनके गोबर में सिर्फ 70 लाख होते हैं, जो अच्छे मतलब जो 70 लाख ही होते हैं ऐसा बोलें, और बहुत ख़ास नहीं होता है वो गोबर। तो देसी गाय के गोबर से आप इसको करें तो ज़्यादा अच्छा है। और एक देसी गाय से आप 30 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं इस नेचुरल फार्मिंग में। तो देसी गाय के दूध में A2 प्रोटीन मिलता है। जो A2 प्रोटीन होता है वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, और बाकी किसी भी गाय में A2 प्रोटीन नहीं मिलता, सिर्फ देसी गाय में A2 प्रोटीन होता है। और बाकी जो विदेशी गाय होती हैं, जर्सी वगैरह, इन गायों में आपको A1 प्रोटीन मिलता है, जो बॉडी के लिए कुछ खास अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप देसी गाय रखते हैं तो आपको दूध से भी फ़ायदा है, गोबर से भी फ़ायदा है, गौमूत्र से भी फ़ायदा है। और आपकी फसल पे थोड़े बहुत कीड़े लग रहे हैं, जैसे कीट लग रहे हैं जो ऊपर के फल को खाते हैं, पत्तों को खाते हैं, तो उनसे बचने के लिए आप गौमूत्र से ही जीवामृत बना सकते हैं। जीवामृत वो होता है जो कीटनाशकों को, मतलब दवाई होती है, कीटों की दवाई होती है। और आपको एक बात और बता दूं, देसी गाय के दूध से दिल की बीमारी और डायबिटीज़ ये सब जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। तो आपको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। देसी गाय के दूध से इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। आप दूध को बोलते हैं, देसी गाय के दूध भी 17-18 लीटर होते हैं यार एक दिन में। कम से कम आपको 14-15 लीटर निकल जाएगा आपको देसी गाय से। और देसी गाय को ज़्यादा करके नहीं देना पड़ता, जैसे आपको विदेशी गायों के लिए करके देना पड़ता है। हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है विदेशी गायों के लिए। आपको देसी गायों के लिए बहुत देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। उनको गर्मी से भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, ठंडी से भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वो इसी भारतीय पर्यावरण के हिसाब से बनी हुई हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। तो आप देसी गाय की गाय ही पालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। को एक बात जानकर हैरानी होगी इंडिया में कि पहले 300 से ज़्यादा ब्रीड की देसी गाय पाई जाती थी, अब सिर्फ 40 रह गई हैं, क्योंकि हमने अपने घर में देसी की जगह विदेशी गाय को पनाह दे दी और देसी गाय को भूल गए हम, देसी गाय को हटा दिया हमने। जबकि फ़ायदा आपका देसी गाय से ही होता है। हर एक फ़ायदा आपको गोबर से फ़ायदा होता है, गौमूत्र से फ़ायदा होता है, दूध से फ़ायदा होता है। दूध से कोई बीमारी नहीं होती है। बहुत फ़ायदे हैं यार आपको। मतलब देसी गाय के दूध का बना हुआ घी बहुत महंगा बिकता है। आप वैसे तो यूज़ करते हैं देसी, हमें लेना चाहिए, देसी ये करना चाहिए, देसी वो करना चाहिए, पर आप देसी गाय को मतलब रखना नहीं चाहते हैं। देसी गाय का दूध आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें A2 प्रोटीन होता है। जो A2 प्रोटीन होता है वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और आपको एक बात और बता दूं मैं, इस खेती में आपका 60% से कम पानी खर्च होता है। 60% जो पानी आपका है इस खेती में बचेगा। जो नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं हम, इसमें आपका 60% पानी जो होता है वो बचता है, आपका बहुत पानी वेस्ट नहीं होगा। तो इसमें ये भी फ़ायदा है। बोरवेल का पानी हमने खेती के लिए बहुत इस्तेमाल किया, बहुत बर्बाद किया, और
हम ये सोचते हैं कि हम खेतों में पानी फुल भर देंगे तो वो उससे हमारा अनाज मतलब सूखेगा नहीं, मिट्टी में बहुत पानी भर के रहेगा, और ऐसा सोचते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका जो अनाज होता है वो सिर्फ मिट्टी में जो पानी का नमी होता है उससे पैदा होता है। और आप सोचते हैं कि अरे इतना पानी भर देंगे, उतना पानी भर देंगे, उससे आपका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, 1% भी फ़ायदा नहीं होता है। आपका जो भी फसल होता है सब A to Z आपका फसल जो होता है वो मिट्टी की नमी से होता है। और आप लोग को लगता है कि अरे पूरे खेत को भर देंगे पानी से तो हमारा फसल बहुत अच्छा होगा, हमारा बीज बहुत अच्छा पैदा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बोरवेल का पानी हमने बहुत इस्तेमाल किया अपने खेती के लिए। अब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, जिसमें हम बारिश का पानी को बचा के, बारिश के पानी को इकट्ठा करके खेती के इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक मॉडल बनाया है अपने खुद के लिए, मैं खुद भी ट्राई करने वाला हूँ ये। तो मैंने खुद के लिए भी एक मॉडल बनाया है नेचुरल फार्मिंग के लिए, जिसमें मैं बेसिकली मैं नेचुरल फार्मिंग नहीं करना चाहता, मैं परमा कल्चर यानी परमानेंट कल्चर मैं आपको उस दिन भी बताया था वो मैं बेसिकली करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने अपना एक मॉडल बनाया है। तो अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरह से, अभी बना रहा हूँ मैं। तो अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा कैसे बनाया मैंने। पानी, हमें बेसिकली पानी देने का अर्थ ये होता है, हमें पहले पानी को स्लो करना है, फिर फैलाना है, फिर उसके बाद वो सही तरीके से मिट्टी में जाता है वो पानी। और हम क्या करते हैं कि अरे बड़े बड़े पाइप्स मतलब खेतों में छोड़ देते हैं। वो क्या होता है, उससे दिक्कत ये होती है कि ऊपर का जो लेयर होता है आपका, जिससे आपका अनाज होता है, जो भी होता है, वो ऊपर के लेयर से ही होता है। वो सबसे उपजाऊ मिट्टी जो होती है ऊपर के लेयर में होती है, और वही लेयर हम बहा देते हैं बहुत तेज़ पानी, बहुत तेज़ स्पीड से, मतलब जो हमारा पानी जाता है उससे वो ऊपर की मिट्टी बह जाती है। तो आप सबसे बड़ी गलती तो यहीं पे आप कर देते हैं। तो इससे दिक्कत आपका ये होता है खेती में। और आपको जान के एक बात और हैरानी होगी, जो ऊपर का लेयर बनता है वो ऊपर का एक लेयर बनने में 500 से 1000 साल लगते हैं। ऊपर की मिट्टी बनने में ऊपर की एक लेयर की मिट्टी बनने में 500 1000 साल लगते हैं। 500 और 1000 साल लगते हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात है। और हम अपनी मिट्टी की खुद कदर नहीं कर रहे हैं, ज़मीन में केमिकल फेंक रहे हैं, मतलब कोई कदर नहीं है हमें अपनी मिट्टी की। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको मैं बताता हूँ, ये पूरा डेटा मैंने रिसर्च करके अपनी रिसर्च से निकाला है और इकट्ठा करके मैंने इसको लिख के इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो मैं आपको डेटा और ये सब जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैंने पूरी 4-5 महीने की रिसर्च से पता किया है। और आपको एक अभी बात बताता हूँ, आपको जान के बहुत हैरानी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में देश के 21 बड़े शहरों में भूमि जलगत लगभग ख़त्म हो जाएगा। जिन 21 शहरों में ग्राउंड लेवल वाटर ख़त्म हो जाएगा उसमें दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। नीति आयोग की इस रिपोर्ट को जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में पेश किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक भारत की 40% आबादी के पास पीने का पानी तक नहीं होगा। सोचिए, अगले 10 साल के बाद हमारी 40% आबादी के पास पीने का पानी नहीं रह जाएगा। हमने इतना पानी बर्बाद किया है और सबको लगता है हमारे यहाँ तो आ रहा है आराम से पानी, हमें दुनिया से क्या मतलब। ये वही बात हो गई कि पानी में खड़े हैं और गले तक पानी आ गया है, डूबने वाले हैं, पर पता अभी भी नहीं है कि हम डूबने वाले हैं। विनय कुमार जी हैं, उनसे मैंने सुना था, मरना सबको है पर मरना कोई नहीं चाहता, खाना सबको है उगाना कोई नहीं चाहता, पानी सबको चाहिए पर नदी और तालाब को कोई बचाना नहीं चाहता, दूध सबको चाहिए पर गाय रखना कोई नहीं चाहता। और आज पर्यावरण दिवस है तो इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन सबको चाहिए पर पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता। एक बात और बोलना चाहता हूँ, आज की जनरेशन को क्या हो गया है, लगातार अगर 10 साल वो शहर में रह लेते हैं तो वो 11वें साल गांव आने की बात नहीं करते, गांव आने का नहीं सोचते। उन्हें लगता है अरे हमारे यहाँ शहर में इतनी सुविधाएं हैं, क्यों गांव में जाएं हम, गांव में हमें कुछ नहीं मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी गांव में। तो वो
10 साल, जो पहले 10 साल पहले वो गांव में रहता था, वो 10 साल बाद ये सोच रहा है कि अरे अब कहाँ गांव में जाएंगे, गांव में जाके क्या करेंगे, गांव में कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए, वो ऐसा सोचता है। और उसका बेटा बोलता है पापा चलो दादाजी के घर चलते हैं। अब वो उसके दादाजी का घर हो गया, वो उसका घर नहीं रहा, वो उसके दादाजी का घर हो गया। अगर मैं आपको ज़रा भी गलत लग रहा हूँ तो आप किसी भी शहरी से पूछ लीजिएगा, वो आपको यही बोलेगा कि हाँ मेरे दादाजी का घर यहाँ था वहाँ था, जो भी होगा वो ऐसे ही बोलेगा, वो उसका घर ही नहीं रहा। अब जो भी मैंने आपको बताया ये कैसे होता है, क्या होता है, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो मैं बस आपसे यही चाहता हूँ कि आप अगर लेने के लिए तैयार हो तो किसान करने के लिए तैयार है। अगर आप ऑर्गेनिक अनाज लेने के लिए तैयार हो बिना कुछ पूछे, बिना मोल भाव किए, तो जो किसान है वो उगाने के लिए तैयार है उस तरीके से। और ये मैं खुद से शुरुआत करने वाला हूँ, मैं खुद भी शुरुआत करने जा रहा हूँ इस चीज़ की। मैं पर्माकल्चर से बनाना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें पर्माकल्चर से करना चाहता हूँ। सब जो भी चीज़ें हैं नेचुरल, जो भी नेचर से लिया, नेचर को वापस दो। ऐसा हम मतलब क्या करते क्या है, बस हम नेचर से चूस रहे हैं, नेचर से बस ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे हैं। आपको जान के एक बात हैरानी होगी, इंसान के पूरे जीवन में वो लगभग 16 पेड़ से ऑक्सीजन लेता है। अब आप सोचिए आपने कितना पेड़ लगाया है, 16 पेड़ का ऑक्सीजन आपने लिया, लगाया आपने एक पेड़ नहीं है, आप सोचिए। और लगभग एक इंसान के अनुसार माना जाए तो वो उसके घर की चीज़ें हो गई, बेड हो गया, अलमारी हो गया, ये सब मिला के जो भी बोले तो लगभग हर एक इंसान की ज़िंदगी में 20 पेड़ यूज़ होते होंगे, ये सब मिला के 16 पेड़ ऑक्सीजन जिनसे हम लेते हैं, 16 पेड़ का ऑक्सीजन लेते हैं। और 4-5 पेड़ हम जो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, बेड के लिए हो गया, अलमीरा हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके लिए यूज़ करते हैं। और आप सोचिए आप लगाते कितना पेड़ होंगे। मैं बस आपसे यही बोलना चाहता हूँ यार, बस करो अभी पर्यावरण का शोषण करना, ज़मीन का शोषण करना, ज़मीन में जहर मत डालो। और जो हम छिड़काव करते हैं आपको लगता है उससे हमारी बहुत उपज बढ़ेगी, अगर आपको अभी नहीं समझ में आया ना तो वो 4-5 साल बाद आपकी ज़मीन जो है वो बंजर बन जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये हमने पहले किया होता तो ये होता। अभी भी आपके पास थोड़ा समय बचा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि प्लीज़ अभी भी इस ज़मीन को, इस पर्यावरण को, इस दुनिया को बचा लो। ऐसा मत सोचो यार कि अभी मेरे ऊपर आएगा तब हम देखेंगे, अभी मेरे ऊपर आएगा तब देखेंगे, अभी तो दुनिया से क्या मतलब हमें। दुनिया में ही हो आप और आप बोल रहे हो दुनिया से हमें क्या मतलब, इस दुनिया में ही हो आप और दुनिया को बचाओगे नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बस आपसे यही बोलना था यार, शोषण करना बंद करो, पेड़ लगाओ, नेचुरल फार्मिंग करो, नेचुरल तरीके से फार्मिंग करो। और सबसे पहली चीज़ अपने देश की चीज़ों को प्रमोट करो यार, देसी चीज़ों को प्रमोट करो। भले वो देसी ब्रांड हो, लोकल ब्रांड हो, जिसको हम बोलते हैं लोकल ब्रांड वो हो, या फिर देसी गाय हो। आप एक देसी गाय रखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं घर में यार, बहुत सारे अच्छे फ़ायदे होते हैं देसी गाय के, दूध से लेके, गौमूत्र से लेके। और जहाँ पे रहती है देसी गाय वहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी होती है। तो एक बार ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैं बस यही बोलूँगा यार, बस पर्यावरण को बचा लो, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ। बस, धन्यवाद।